सीरीज के हीरो टी20 में 0 कैंगरूज के हाथों टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश। मेजबान टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। स्टोनिस 61 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम पहले खेलते हुए 117 रन बनाकर आउट हुई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो हमसे बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। आईसीसी को अपनी साख का खुद सोचना होगा। ट्रॉफी टूर कैंसिल नहीं, रीशेड्यूल हुआ है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 15% पर आ गई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। GHQ गेट हमला केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद। अदालत ने DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। तफ्तीशी इंस्पेक्शन नोट बानी PTI को फराहम। 25 नवंबर को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। 23 मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर तोशाखाना 2 केस बानी PTI एहलिया पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त तिब्बी बुनियाद पर मंजूर। आइंदा समात पर लाजमी पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने का नोटिस जारी। VPN की बंदिश का मामला ऐवान में जा पहुंचा। सेनेटर परवेश खान की ज़ेर सदारत IT कायमा कमेटी का इजलास। चेयरपर्सन कमेटी का कहना है कि लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इजलास में ही नहीं शरीक हो रही। वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। कामरान मुर्तज़ा बोले इंटरनेट की अदम फराहमी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि VPN टोल है। वज़ारत दाखिला कैसे हिदायत दे सकती है। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सानिहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की ATC के जज मंजर गुल ने कोट लखपत जेल में समात की। उधर थाना आपपारा मुकदमे में बानी PTI समेत दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। सिंध काबीना में तोसी। नए वजीर मुकेश चावला ने हल्फ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर कामरान तसोरी ने हल्फ लिया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान तसोरी ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक का ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले सिंध की तरक्की में वफाक का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हर सूरत बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा यह एहतजाज पहले वाले एहतजाज से मुख्तलिफ होगा। एहतजाज के लिए बुशरा बीबी भी मुतहरिक। अरकान असम्बली को एहतजाज के हवाले से हिदायत जारी। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। अल जिहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के खिलाफ जिहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर
तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा। तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो वैसे ही निपटेंगे। गैर सियासी खातून घर बैठकर बानी को कंट्रोल करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सियासत दिल गुर्दे का काम है, करनी है तो खुल कर करें। क्या बुशरा बीबी अपने बच्चों को साथ लेकर चलेंगी? क्या बैरिस्टर गौहर अपनी फैमिली को मरने मारने के लिए लाएंगे? आप लोग सरकारी मुलाजिमीन को पैसे देकर लाते हैं, मुनाफिकत ना करें। पंजाब हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस कार्ड देने का ऐलान। मरीज कार्ड से 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेगा। इस बार केपी के नौजवानों ने पानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत ना करे। कंटेनर्स अवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट को वापस करना होगा। हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है जल्द निजकारी के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। पीआईए में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशल है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। पीआईए के निजकारी के पहले अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़रा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। वीपीएन की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। ज़राए के मुताबिक आज शाम दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। उधर नेशनल इलेक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी कल सर जोड़ के बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद किया दिया। जस्टिस मोहम्मद मंजर ने कहा कि किस आईनी शर्त के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील पर समाअत हुई। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लिवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तिहार कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। चाहता हूँ बानी पीटीआई समेत सबको रिहाई मिले। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं, हुक्मरान लंदन में भी डिफॉल्टर हो गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं। ज़राअत पर टैक्स लगा दिया गया। 3 एकड़ वाले किसानों को 90,000 टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर आला स्मोक में अवाम को छोड़कर लंदन चली गई थीं। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। अता तारर का कहना है कि पीटीआई के ज़हीर अब्बास ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया, अब सामना क्यों नहीं कर पा रही। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। दरख्वास्त पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी।
तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने सरप्लस रहा। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र माहाना लिहाज से 7%, सालाना हिसाब से 24% बढ़ी। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, इंडेक्स 95,307 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच कर वापस। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट मुअत्तल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है।